जंग जैसे हालात के बीच अब इसका असर देखिए अब भारत में बखूबी देखने को मिल रहा है और झारखंड में भी इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और डीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एलुमनाई अफेयर्स राजीव उपाध्याय से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। भारत के लिए यह असर और भी व्यापक हो सकता है क्योंकि देश अपनी तेल जरूरत का करीब 85% हिस्सा आयात करता है और इसमें लगभग 50% तेल जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट रीजन के रास्ते आता है, जो फिलहाल संघर्ष वाले क्षेत्र के करीब है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता है तो तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। तेल के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि परिवहन का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। ऐसे में परिवहन महंगा होने से उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर बाजार में कीमतों और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। भारत के पास लगभग 15 से 20 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी मौजूद रहता है ताकि आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेल के विकल्प के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर काम तो हो रहा है, लेकिन यह तत्काल समाधान नहीं है और इसमें अभी समय लगेगा। फिलहाल भारत को रणनीतिक भंडार बढ़ाने और अलग अलग देशों से तेल खरीदने की नीति पर और ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी तक महसूस किया जा सकता है। देखिए, जो अभी करंट वॉर लाइक सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, उसका हर पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत में इसका जो असर है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि भारत जैसा देश जो कि करीब करीब यहाँ का ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% जो है वो इंपोर्ट होता है और आप समझिए उसमें से भी 50% जो इंपोर्ट का है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं जिसको, जल डमरू मध्य, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, वहाँ के थ्रू आता है। अब इतना बड़ा अमाउंट में जो इंपोर्ट वहाँ से आना है, वो उस एरिया में अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा पूरा, और सप्लाई चेन पर पड़ने के कारण तेल के जो प्राइस है सबसे पहला इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि 60-65 के आसपास ऑयल प्राइस था, अभी करीब 90-95, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि $100 भी तुरंत ही पहुंच जाए। अब ये इस तरीके का ऑयल प्राइस राइज जो है वो भारत जैसे देश के लिए बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो ह्यूजली ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। और भारत में समझ लीजिए ऐसा है कि भारत का जो, क्योंकि इंपोर्ट इतना हो रहा है ऑयल, और ऑयल में समझ लीजिए ऑयल का ऐसा है कि डॉलर में वो परचेज़ किया जाता है ऑयल। तो ऐसा नहीं है कि भारत अगर ईरान से तेल ले रहा है तो ईरान के करेंसी में खरीद लेगा, पहले भारत डॉलर खरीदता है और उसके बाद वो डॉलर में पेमेंट होता है। इस तरह की व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका असर पड़ेगा वो भारत के जो इंपोर्ट बिल में है वो ह्यूजली इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके ऊपर बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इसके कारण भारत में जो तेल के प्राइसेस बढ़ने से जो हानिकारक जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ना, सारा अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है ऑयल से लिंक्ड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, एविएशन फ्यूल एयरलाइन चार्जेस बढ़ना, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी आने वाले समय में, ये सब चीज़ें होंगी। और इन सब के कारण जो है वो भारत का इकोनॉमी असर पड़ेगा उसका। उसके अलावा भारत पे अभी इसके प्रति भारत ने बहुत व्यापक कुछ कदम भी उठा के रखे हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन किया ऑयल इंपोर्ट का। जैसे अब पहले सिर्फ
हम लोग ईरान से लेते थे या यूएस से लेते थे, पहले था कि रसिया से नहीं लेना है। उसको भारत के करंट जो सरकार है उसको थोड़ा सा उन्होंने स्टेबलाइज़ किया और डाइवर्सिफ़ाई करने का कोशिश किया। तो अब ईरान के ऊपर अगर डिपेंडेंस अभी नहीं रखना है तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम यूएस से ख़रीदें, रसिया से ख़रीदें, और जो चीज़ें जिनका असर बहुत व्यापक होने वाला है उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है इंडिया का, जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जैसे कि 9 करीब 15-20 दिन का तेल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखा रहता है उसके ये में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भारत रिन्यूएबल वगैरह पे भी ध्यान दे रहा है कि ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट भी हो आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये एकदम इमीडिएट क्राइसिस है और इसको डील करने के लिए बेसिकली भारत के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट होना चाहिए ऑप्शन के, माने अलग अलग देशों से भी हम खरीद सकें, केवल ईरान और मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट ना होकर यूएस, रसिया, जो कि भारत ऐसा करेगा अभी। ये सब स्टेप्स हुए। और इसके अलावा अपना फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर डॉलर में ख़रीदना है तेल, तो डॉलर में ख़रीदना है तो या तो आप मार्केट से जाओ डॉलर ख़रीदो, या फिर देश ऐसा सोच सकता है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है ऑलरेडी उससे ही डॉलर हम निकाल कर दे दें। तो अगर लेकिन वैसा करते हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व का भी डाउन होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें असर करेंगी सब ये पर, और वो डिपेंड करता है कि ये वार लाइक सिचुएशन जो क्राइसिस अभी करेंट है कितने दिन तक प्रिवेल कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचा तो इसका असर इनफैक्ट सारी दुनिया पे पड़ने वाला है। सब इवन यूएस भी इससे अनछूता नहीं रहेगा। यूएस, इजराइल जो देश इन्वॉल्व है, ईरान तो है ही इफेक्टेड, वो लोग भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी इंटरनल प्रेशर बहुत सारा है, वहाँ भी लोगों का प्रेशर उस देश की सरकार पे है। इसके अलावा ये भी खतरा है कि वर्ल्ड वार के फॉर्म में ना हो जाए अगर लंबा खींचा तो, क्योंकि दूसरे देश भी ज्वाइन कर लें, तो वो सब चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और इन सब चीज़ों का भी एक डिटरेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये नहीं होने के लिए है कि भाई बाहर कहीं दूसरे ना वर्ल्ड वार के फॉर्म में ना हो जाए तो सब लोग रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जो प्रयास है इसका इतना लंबा खींचने को छोटा करने का प्रयास कर रहा है दुनिया के देश, काफ़ी इसमें प्रयासरत हैं। और देखते हैं ये वार लाइक सिचुएशन कब तक रहता है, क्योंकि अगर है तो अभी तो सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, मिडिल ईस्ट से जाना आना अभी सब बंद है, फ़्लाइट्स कितने सारे कैंसिल हो गए हैं, तो पूरी दुनिया में लोगों को समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है।